हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3। अर्जुन ने प्रश्न पूछा, ऐसा लगता है कि मनुष्य न चाहते हुए भी क्यों पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। उसका मन में कोई इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसा लगता है कोई उसे जबरदस्ती पाप कर्म में लगा रहा है। उसका मूल कारण क्या है? तो भगवान ने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। पापाचरण करने का मूल कारण है काम और क्रोध। कामानुज है, काम का भाई है क्रोध। काम का अर्थ है कामनाएं, उसे ही काम वासना कहा जाता है। जब काम वासना पूरा नहीं होता है तो कामानुज प्रकट होता है, जो कि क्रोध है, काम का भाई है। तो ये मनुष्य को पाप कर्म में प्रवृत्त करा देता है। काम और क्रोध के कारण मनुष्य पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। और ये कहाँ से उत्पन्न हुआ? रजोगुण से उत्पन्न हुआ। काम और क्रोध का निवास स्थान क्या है? काम का निवास स्थान है बुद्धि है, मन है और इंद्रिय है। मनुष्य का नित्य वैरिणा मतलब शत्रु है। शुद्ध चेतना काम रूपी शत्रु के द्वारा ढका रहता है। कैसे ढका रहता है? जैसा अग्नि धुएं के रूप में, दर्पण धूल के रूप में और भ्रूण गर्भाश्रय के द्वारा, तो ऐसा ढका रहता है। काम कभी तुष्ट नहीं होता है, अग्नि के समान जलता रहता है। तो श्लोक नंबर 41, तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अनुवाद, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को बस में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो भगवान ने अर्जुन से ही इंद्रिय स्वयं में करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्म वस्तु का भेद जानना। उसका अर्थ है ये शरीर नहीं है, आत्मा है। विज्ञान क्या है? विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ अपना संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। तो काम है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। कृष्ण भावना भावित कब होना चाहिए? जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, 5 साल उम्र में ही इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। काम का प्रभाव नहीं होगा, वो भगवत प्रेम प्राप्त होगा। जीवन का प्रारंभ में ही इस ज्ञान का प्रैक्टिस करना चाहिए। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इससे मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुर्भाग्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। जीवन में कभी भी हम कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है
भगवत प्रेम। तो काम कब प्रेम में बदल जाता है? जब हम भगवान का सेवा करते हैं और भगवान का भक्त बन जाते हैं। काम को भगवत प्रेम में बदल सकते हैं जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। तो आगे बताते हैं किस प्रकार आत्मा श्रेष्ठ है। श्लोक नंबर 42। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि य बुद्धे परसस्तु सा। इंद्रियाणि परण्याहुर मतलब इंद्रिय जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है। इंद्रियेभ्यः परम मनः मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धि मन से श्रेष्ठ है। और बुद्धे परतस्तु सा आत्मा बुद्धि से श्रेष्ठ है। मतलब ये शरीर जो है इंद्रिया शरीर से श्रेष्ठ है। जब कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं तो काम का प्रभाव नहीं रहता है। आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ तथा बुद्धि मन तथा इंद्रिय स्वतः रत हो जाएंगे। जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त होता है या कृष्ण की सेवा करता है, सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है, तो मन का प्रभाव नहीं होगा। मन तो चंचल है, मन को नियंत्रण करना चाहिए। मन को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? मंत्र के द्वारा। हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। मन को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, फिर बुद्धि नियंत्रण हो जाती है। तो कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जो बताया गया है, इंद्रिय जो है इंद्रिय विषय से श्रेष्ठ है और मन इंद्रिय विषय से श्रेष्ठ है। परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषय में लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। तो कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषय, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सब से ऊपर है। आत्मा श्रेष्ठ है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीवात्मा जब समझ जाता है कि मैं कृष्ण का दास हूं तो फिर ये सारे मन, इंद्रिय और बुद्धि भगवान की सेवा में रत रहता है। तो मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे। बुद्धि के द्वारा आत्मा का स्वाभाविक स्थिति क्या है समझना चाहिए। वो ज्ञान की आवश्यकता है। इसीलिए चौथा अध्याय में विस्तार रूप से ज्ञान बताते हैं। चौथा अध्याय का नाम है ज्ञान योग। श्लोक नंबर 43। एवं बुद्धया परम बुद्ध्या संस्तभ्या आत्मनम आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। कि मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके, मन को मंत्र के द्वारा स्थिर करना चाहिए। मन त्रायते इति मंत्र। मन नियंत्रण में कैसा आएगा? जब मंत्र जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अध्याय समाप्त हो गया। इस प्रकार तृतीय अध्याय जो कर्मयोग है और आगे चौथा अध्याय प्रारंभ होगा, जो चौथा अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। हरे कृष्ण।